आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमें हर पल, हर सेकंड घेरे हुए है। एक अदृश्य ढाल जो पृथ्वी पर जिंदगी को मुमकिन बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे वायुमंडल की। कभी सोचा है कि हमारी इस चहल पहल वाली जीती जागती दुनिया और स्पेस के उस ठंडे गहरे सन्नाटे के बीच आखिर है क्या? क्या चीज है जो हमें उस खालीपन से अलग करती है? इसका जवाब है हवा का एक बहुत ही गहरा, कई परतों वाला महासागर। बिल्कुल, एक ऐसा समंदर जो हमें स्पेस की उस कठोर सच्चाई से बचाकर रखता है। अगर इसे थोड़ा साइंटिफिक तरीके से समझें तो वायुमंडल असल में गैसों, पानी की भाप और धूल के कणों का एक लिफाफा है, जिसे हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी ने पकड़ कर रखा हुआ है। और ये सिर्फ हवा नहीं है, इसी की वजह से हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर ठीक ठाक बना रहता है, और सबसे ज़रूरी, ये हमें सूरज की खतरनाक किरणों से भी बचाता है। तो फिर ये हवा बनी किस चीज़ से है? चलिए इसकी रेसिपी को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि आखिर हम सांस में ले क्या रहे हैं। ये बात जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं ना, उसका 99% हिस्सा सिर्फ दो गैसों से बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बाकी सब कुछ, मतलब सब कुछ, उस छोटे से 1% में ही है। लेकिन उस 1% को कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। ये छोटा सा हिस्सा बहुत पावरफुल है। इसी में है वाटर वेपर, यानी पानी की भाप, जो हमारे प्लैनेट के लिए एक कंबल की तरह काम करती है। इसी में है धूल के वो कण जो बादलों को बनाने के लिए जरूरी हैं। और हाँ, इसी में है ओजोन, हमारी अपनी सनस्क्रीन, जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से महफूज रखती है। चलिए अब एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। हम पृथ्वी की सतह से शुरू करेंगे और एक एक करके वायुमंडल की परतों को पार करते हुए ऊपर जाएंगे। ये जो ग्राफ है, ये सफर का रोड मैप है। इसमें सबसे जरूरी चीज है वो तापमान वाली लाइन। बस ये देखते जाइए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ये लाइन कैसे नीचे गिरती है और फिर ऊपर चढ़ती है। तापमान का यही उतार चढ़ाव ही है जो वायुमंडल की अलग अलग परतों को तय करता है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है सबसे पहली लेयर, ट्रोपोस्फियर से। ये वो परत है जहां हम सब रहते हैं। इसे मौसम की परत भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर सारी हलचल होती है। हाँ, मौसम से जुड़ी हर चीज, चाहे बादल हो, बारिश हो या तूफान, सब कुछ यहीं होता है। और आपको पता है, पूरे वायुमंडल का लगभग 75 से 80% वजन इसी एक परत में है। और यहाँ का एक सीधा सा नियम है, आप जितना ऊपर जाएंगे तापमान उतना ही गिरता जाएगा। ठीक है, तो अब ट्रोपोस्फियर की उस सारी हलचल को पीछे छोड़कर हम पहुंचते हैं दूसरी परत में, स्ट्रेटोस्फियर। ये हमारे प्लैनेट का एक तरह से शांत और सुरक्षा वाला जोन है। और यहां पहुंचते ही सब कुछ उल्टा हो जाता है। जी हां, यहां ऊंचाई के साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है। और इसकी वजह है ओजोन लेयर। यही वो लेयर है जो सूरज की खतरनाक यूवी किरणों को सोख लेती है, बिल्कुल एक सनस्क्रीन की तरह। यहां मौसम की कोई गड़बड़ी नहीं होती, बिल्कुल शांत। इसीलिए जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए ये एक परफेक्ट हाईवे जैसा है। सफर जारी रखते हैं और अब हम पहुंचते हैं तीसरी परत में, मीजोस्फेयर। इसे आप एक तरह की कॉस्मिक शूटिंग गैलरी कह सकते हैं, जो हमें ऊपर से आने वाले खतरों से बचाती है। तो अगली बार जब आसमान में कोई टूटता तारा देखें, तो याद रखिएगा कि वो असल में एक उल्कापिंड है जो मेसोस्फीयर में घुसते ही जलकर राख हो रहा है। ये परत हर रोज हमारे लिए ऐसे न जाने कितने ही खतरों को भस्म कर देती है। यहां पर तापमान एक बार फिर तेजी से गिरना शुरू होता है, और इसकी सबसे ऊपरी सीमा पर, जिसे मेसोपॉज कहते हैं, हमारे वायुमंडल का सबसे ठंडा पॉइंट आता है। सोचिए, टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बहुत ही ठंडा। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी परत पर, थर्मोस्फियर। ये स्पेस में जाने से ठीक पहले का विशाल गेटवे है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हमारी ज्यादातर सैटेलाइट्स सब यहीं चक्कर काटती हैं। और वो जो खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा दिखते हैं, वो भी यहीं बनते हैं जब सूरज के कण हवा से टकराते हैं। इतना ही नहीं, इसका जो निचला हिस्सा है, आयनोस्फीयर, वो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजता है, जिससे पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन हो पाता है। तो ये तो था तापमान के हिसाब से हमारा सफर। लेकिन वायुमंडल को बांटने का एक और भी तरीका है, और वो है इसकी केमिकल बनावट के आधार पर। इसे समझना बहुत आसान है।
जमीन से लेकर करीब 80 किलोमीटर ऊपर तक है होमोस्फीयर। यहां पर सारी गैसें एक दूसरे में अच्छी तरह मिली हुई हैं, एक बढ़िया मिक्स सूप की तरह। लेकिन 80 किलोमीटर के ऊपर शुरू होता है हेटेरोस्फीयर। यहां ग्रेविटी अपना काम करती है और गैसों को उनके वजन के हिसाब से अलग अलग परतों में बांट देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होते। तो इस पूरे सफर का, इन सारी परतों का आखिर मतलब क्या है? ये पूरा सिस्टम हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? अगर इसे एक लाइन में कहें तो ये 4 परतें असल में हमारी 4 सबसे ज़रूरी ढाल हैं। पहली ट्रोपोस्फीयर, जो हमें हवा और मौसम देती है। दूसरी स्ट्रेटोस्फीयर, जो खतरनाक यूवी किरणों को रोकती है। तीसरी मेसोस्फीयर, जो उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करती है। और चौथी थर्मोस्फीयर, जो दुनिया भर में कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाती है। ये एक बहुत ही नाजुक और बेहद जटिल सिस्टम है, जिसकी वजह से ही इस ग्रह पर जिंदगी मौजूद है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि हम अपनी इस कीमती ढाल को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।